Very good morning, students. I am Vatsal Trivedi, your science expert. So, as you know, अभी हम बायोलॉजी यूनिट नंबर 6 के अंदर 10th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट भी है ये. सो ये यूनिट के अंदर बोर्ड में से कई सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हर साल आते ही है. सो अभी हम जो प्रीवियस सेशन के अंदर बात करने जा रहे थे कि हमारी डेली लाइफ प्रोसेस के अंदर जो रेस्पिरेशंस प्रोसेस है, रेस्पिरेशंस यानी कुछ एनर्जी गेन करने की जो प्रोसेस है, उसके बारे में हमने कुछ बात की थी. सो किस तरह से एनर्जी हम लोग गेन कर सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशंस क्या होता है वो हमने देख लिया है. तो आज हम देखेंगे कि हमारे अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, यानी रेस्पिरेशंस इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो आज एज इंट्रोडक्शन में हमने जो बात की कि जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने क्या देखा, देन आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हमारी सांस लेने का, ब्रीथिंग करने का जो मैकेनिज्म किस तरह से होता है वो. और लास्ट में क्वेश्चन आंसर पर हम बात करने वाले हैं जो आपको एज आपको सबको है अटेंड करने हैं. देन रेफरेंस के बारे में हम कुछ बात करने वाले कि जो कुछ भी रेफरेंस मैंने ये पर्टिकुलर लेक्चर्स बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ वो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे. सो नाउ स्टार्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशंस इन ह्यूमन. सो बेसिकली हमारे अंदर जो सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन कुछ कैरी करता है हमारा बॉडी, और उसमें से कुछ, क्योंकि हम सबको मालूम है हम किस तरह का रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो हम जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से आता है और किस तरह से हम लोग उसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, और कौन से ऑर्गन्स जो हमारी मिलकर हमारे एक प्रॉपर सिस्टम बनाती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर द मेन ऑर्गन्स क्या क्या है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेन ऑर्गन्स है नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे नेसल पैसेज है, नाक है, उसके बारे में बात करें. नॉस्ट्रिल्स, देन नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलिस, लंग्स एंड डायफ्राम. ये सारे ऑर्गन मिलकर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के अंदर काम करता है. आई रिपीट, द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आर नोस्ट्रिल्स, नेसल्स कैविटी, देन उसको नेसल पैसेज भी हम बोल सकते हैं, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलिस एंड लास्ट लंग्स एंड डायफ्राम. ये सारी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से वर्क करती है ये सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं. आपको यहाँ पे एक फिगर बताई गई है, उसके अंदर सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो. नेसल कैविटी है, ओरल कैविटी है, देन फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, देन लास्ट में आएगा ट्रेंकिया. दिस इज अ सी टाइप रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसका, जो यहाँ पे बॉडी के अंदर होती है. देन कार्टिलेज के अंदर हमारे रिब्स होती है. रिब्स के बाद रिब्स के अंदर के एरिया पे हम देखेंगे तो हमारे पास दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स. दोनों लंग्स के अंदर ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइलिस अवेलेबल होती है. वो ब्रोंकाइलिस के अंदर कुछ एल्वियोली नाम का कुछ एक ऑर्गन रहता है जो सभी को मिलकर वहाँ पे जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सभी को मिलाकर कंप्लीट होती है. और जो दो लंग्स को अलग करने का काम करती है वो है हमारी ट्रेंकिया, जो दोनों लंग्स को अलग रखती है. इस तरह से सपोज ये लंग लेफ्ट और राइट है तो इसको कुछ ट्रेंकिया इस तरह से अलग रखने का काम करती है. दोनों के बीच के अंदर नीचे वाले हिस्से के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे डायाफ्राम भी है. सो डायाफ्राम क्या काम करता है, डायाग्राम नहीं है, डायाफ्राम है. तो डायाफ्राम एक प्रेशर की वजह से कोई फंक्शन उसका होता है, प्रेशर की वजह से वो प्रॉपर फंक्शन कर पाता है. जब हम एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं एट ए टाइम, जो कुछ भी प्रोसेस होती है उसको वो प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल करता है डायाफ्राम प्रोसेस. वहाँ पे उसका पर्टिकुलर पार्ट और फंक्शन होता है. सो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या अलग किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होने वाला है. ओके, सो एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, हमारे जो नाक है उसके अंदर से, नॉस्ट्रिल्स के पास से एयर अंदर एंटर होती है. जो यहाँ पे लिखा है एयर एंटर होती है, ऑक्सीजन एंटर नहीं होता है. ये आप ध्यान से समझ लेना कि हम जब भी ब्रीदिंग करते हैं एट ए टाइम जो एयर है वो हम ब्रीथ करते हैं,
ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते हैं, ओके, द एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर एंटर होगी, द हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल, हमारे अंदर जो एकदम हेयर है और जो म्यूकस है वो क्या करेंगे, जो जब एयर जब हम इनहेल करेंगे, एयर जब हमारे अंदर एंटर होगी तो नोस्ट्रिल्स के अंदर जो हमारा नोज है उसके अंदर हेयर और म्यूकस है वो क्या करेगा, जो जो एयर है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको वो वहाँ पे रोक देगा, क्लियर। सो इट ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, it then pass through the pharynx, larynx, trachea, bronchi and enters through the lungs। कहाँ पे जाएगी, वहाँ से जब नॉस्ट्रिल्स में से नेसल पैसेज के अंदर जो पास होकर वहाँ पे कहाँ पे जाएगी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, सबसे पहले फेरिंग्स के अंदर जाएगी, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के अंदर जाएगी, देन ट्रेंकिया, ट्रेंकिया इट इज़ अ सी टाइप एक रिंग होती है, एक पाइप होती है जो लंग्स को अलग रखने का काम करती है, देन उसके बाद में ब्रोंकाई के अंदर जाएगी और देन इट इज एंटर्स टू द लंग। ब्रोंकाई जो ब्रांच की तरह से होती है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ओके। द ट्रेंकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम व्हेन द एयर इज इन ट्रेंकिया, वो क्या करेगी, जो कार्टिलेज है सी टाइप वो उसको दोनों लंग्स को अलग करने का काम करेगी। जब एयर उसके अंदर एंटर होगी, ओके, थ्रू द ट्रेंकिया, वो कहाँ पे जाएगी, द ब्रोंकाइलिस के अंदर। तो ब्रोंकाइलिस डिवाइड इन अ सिमिलर ट्यूब्स, ब्रोंकाइलिस है जो ब्रोंकाइज है वो क्या करेगी, छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होगी, यानी कि सब ब्रांचेस की तरह। हम अभी प्लांट को मेजर करें तो प्लांट की जो ब्रांच होती है उसमें से कई सारी छोटी छोटी ब्रांच निकलती है, उसको हम सब ब्रांच बोलते हैं। तो जो सब ब्रांच है उसी तरह से स्मॉलर ट्यूब जो ब्रोंकाई है उसकी छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स होती है, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाइलिस, ओके। तो ब्रोंकाइलिस का एंड होने के बाद वहाँ पे जो टाइनी हेयर यानी कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे एल्वियोली। तो एल्वियोली है उसका जो पर्टिकुलर रेस्पिरेशंस के पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे ही होने वाला है। सबसे पहले फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जब एयर इनहेल होगी हेयर और म्यूकस क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर देंगे, देन आफ्टर वो सारी एयर कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेंकिया। देन ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के थ्रू वो लंग्स के अंदर पास आउट होगी। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई यानी एक मेन ब्रांच जो मेन ट्यूब होती है उसके स्मॉलर ट्यूब वहाँ पे एक डिवाइड होती जाएगी जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकाइलिस, ओके। देन ब्रोंकाइलिस के एंड पर कुछ एल्वियोली नाम का हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। जो एल्वियोली होती है वहाँ पे अभी क्या हो रहा है उसकी बात करें। सो द एल्वियोली इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स थ्रू द विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। वहाँ पे वो क्या करेगी, ब्लड वेसल्स के साथ जो गैसियस एक्सचेंज का काम करेगी। वहाँ पे वो क्या करेगी, जो हमने जो एयर इनहेल की है उसमें से ऑक्सीजन बाय हेमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स के साथ, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होगा उसके साथ जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी बाय यूज ऑफ एल्वियोली। तो एल्वियोली का काम क्या होगा, एल्वियोली जहाँ पे रहेगी उसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है। अभी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड होगा तो ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन नाम का एक पार्टिकल्स है, जो एंजाइम्स है, वो क्या करेगा, हेमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, जो हमने एयर इनहेल की है जो एल्वियोली तक पहुंच गई है वहाँ पे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लियर। देन कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे वो एक्सचेंज कर देगा विथ ऑक्सीजन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस बाहर निकालते हैं और नेसल पैसेज से हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस की वजह से होगा। द एल्वियोली हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो एक्सचेंज एरिया जो गैस हो गए उसको एक्सचेंज करने का जो सरफेस है उसको इंक्रीज करने का काम करती है एल्वियोली। तो वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वियोली के अंदर थ्रू द ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होगा। तो ब्लड वेसल्स के अंदर
जो हेमोग्लोबिन होगा हमारे ब्लड के अंदर, उसके यूज से यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ये थी रेस्पिरेशन सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर यूज होती है। क्लियर। देन कुछ फिगर मैंने आपको साथ यहाँ पे एक शेयर की है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोज के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू यहाँ से एयर थ्रू दी फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रिंकिया और लंग्स के अंदर से होकर पास आउट होकर यहाँ पे कुछ पहुंचेगी। यहाँ से जो अंदर जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड मैंने रिब्स दिखाया और सेकंड साइड आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये फिगर अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटी छोटी फिगर आप यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हो छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ पे जा रही है, ये जो मेन ब्रांच है उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई, और यहाँ पे उसकी जो सब ब्रांच निकल रही है यानी स्मॉलर स्मॉलर जो यहाँ पे ब्रांच निकल रही है उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाइलिस। क्लियर। देन ब्रोंकाइलिस के एंड पर एल्वियोली अवेलेबल होगी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ दिखाई देगी, बट ये पर्टिकुलर पोर्शन को हम जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का पोर्शन दिखेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी एक ब्रोंकाइलिस का एंड है, उसके अंदर एल्वियोली अवेलेबल है। एल्वियोली के साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होगी। जो ब्लड वेसल्स है, जो यहाँ पे जो हम एयर इनहेल करते हैं वो सारी एयर यहाँ तक आएगी और यहाँ पे उसके ब्लड वेसल्स के साथ एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। देन CO2 का यहाँ पे रिलीज होगा। तो यहाँ पे कुछ गैसियस एक्सचेंज होने की जो प्रोसेस होगी वो एल्वियोली के अंदर होगी। क्लियर। तो उसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से जो जाएगा वो आर्टरी के अंदर ब्लड पास आउट हो रहा है। सो ये कुछ भी है, ये एल्वियोली के अंदर रेस्पिरेशन होने वाला है। देन अगेन आप यहाँ पे वापस आ जाते हैं कि नीचे की साइड डायाफ्राम होगा। तो डायाफ्राम का यूज़ क्या है ये आप देख सकते हो। डायाफ्राम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो डायाफ्राम है जो लंग्स के एंड पर नीचे वाले यहाँ तक, यहाँ पे पोर्शन होगा। यहाँ पे जो आप मेरे हाथ देख रहे हो यहाँ पे डायाफ्राम अवेलेबल होगा। सो डायाफ्राम का बेसिक यूज़ क्या है, जो अब हम जो मैकेनिज्म जो है हमारे ब्रीदिंग की उसके अंदर उसका मेन यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह के उसका रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। So when we breathe the air in muscles, when we breathe in air, the muscles of the diaphragm contract and moves downwards, and the chest cavity expand and the air enters into lung. क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी एक्सपांड होगी जब हम एयर ब्रीथ करेंगे। तब क्या होने वाला है, सिंपल है कि जब हम एयर ब्रीथ करेंगे तो हमारा जो डायाफ्राम है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और जो रिब्स है हमारी बाहर आ जाएगी। इस तरह से करेंगे तो हमारा जो डायाफ्राम है वो बाहर, रिब्स जो लंग्स है वो बाहर आ जाएंगे और जो डायाफ्राम है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। देन जो एयर है वो लंग्स तक जाएगी। देन व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस को बाहर निकालेंगे, एट ए टाइम मसल्स ऑफ डायाफ्राम इज रिलैक्स। जो हमारा डायाफ्राम्स है वो रिलैक्स हो जाएगी, उसके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे एंड इट्स मूव अपवर्ड। तो अपवर्ड्स की डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेंगे एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्स्ट्रिक्ट, वो क्या हो जाए, नॉर्मल पोजीशन के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड एयर गोज आउट टू द लंग। फर्स्ट क्या होगा, चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है और उसके साथ डायाफ्राम है वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। और वहाँ पे अगर उसका ऑपोजिट देखें, जब हम ब्रीथ बाहर पे निकालेंगे तो क्या हो रहा है, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा एंड वो अप डायरेक्शन के अंदर, अपवर्ड्स के अंदर मूव करेगा एंड चेस्ट कैविटी यानी हमारी जो चेस्ट है उसकी कैविटी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और हवा क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ इस तरह के डायफ्राम बनाने की, जो लंग्स बनाने की एक एक्टिविटी आपके अंदर दी गई है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, घर पे भी आप बना सकते हो। वो आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, उसके जो एक्टिविटी बेस्ड जो है उसके थ्रू भी आप उसका यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कि ब्रीदिंग जब हम अंदर लेंगे तब क्या होगा, चेस्ट है वो एक्सपांड होगी। यहाँ से सपोज हमने कोई एयर यहाँ से हमने ब्रीदिंग करी है तो हमारी चेस्ट किस तरह से होगी, बाहर की साइड डायरेक्शन में आएगी यानी एक्सपांड होगी।
आप ये खुद भी फील कर सकते हो। सांस अंदर लो, आप जब ब्रीदिंग इन करोगे तब आपकी चेस्ट है वो बाहर बाहर की साइड आएगी। ओके, आपके रिब्स भी तब कुछ बाहर के हो, आपका डायफ्राम क्या होगा, कॉन्स्ट्रैक्ट होगा, वो भी आपका डायफ्राम भी बाहर आएगा। आप इस तरह से करोगे तो आपका डायफ्राम कॉन्स्ट्रैक्ट होगा। देन अब अभी हम ब्रीदिंग आउट करेंगे, तो ब्रीदिंग जब बाहर निकालेंगे एट ए टाइम क्या होगा, जब हम मैंने अभी ब्रीथ इन किया, बाहर निकालने वाला तो हमारी जो चेस्ट है वो वापस नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगी। तो चेस्ट वो क्या होगी, कॉन्स्ट्रैक्ट होगी, और जो डायफ्राम होगा वो रिलैक्स्ड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेस्ट है वो अंदर की साइड कॉन्स्ट्रैक्ट हो रही है और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स्ड हो रहा है। तो इस तरह से कुछ मैकेनिज्म हो गई जो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के दरमियान होती रहती है। तो ये आज हमने देखा कि रेस्पिरेशन किस तरीके से हमारे अंदर होता है। सो बेसिकली रेस्पिरेशन किस तरीके का होगा, जब एयर हम इनहेल करेंगे तब नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर और म्यूकस उसको उसमें से 10 पार्टिकल को रिमूव कर देंगे। देन जो क्लीन एयर है वो हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेंकिया के थ्रू लंग्स के अंदर एंटर करेगी। हमारे लंग्स के अंदर क्या होगा, ब्रोंकाई अवेलेबल होगी। जो ब्रोंकाइज है वो क्या करेगी, उसके स्मॉलर ब्रांचेस हो गए जिसको हम सब ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे सब ब्रांचेस के अंदर स्मॉलर ट्यूब के अंदर वो डिवाइड होगी, तो वहां से जो एयर जाएगी तो देन एंड ऑफ ब्रोंकाइलिस, जो ब्रोंकाइलिस होते हैं उसके एंड पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे एल्वियोली। तो एल्वियोली जो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होगी, तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ रहेगा, तो वो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो एट ए टाइम दे आर एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होगी एल्वियोली के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस थ्रू द ब्रोंकाइलिस, देन ब्रोंकाई एंड देन आफ्टर रिवर्स डायरेक्शन के आकर बाय नॉस्ट्रिल्स के अंदर से, नेसस कैविटी के अंदर से वो पास होकर बॉडी के बाहर रिमूव हो जाएंगे जब हम ब्रीदिंग को आउट करेंगे। तो ये प्रोसेस होगी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, ये दोनों प्रोसेस होगी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये जो पूरा के पूरे ऑर्गन की मदद से जो सिस्टम बनी है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ये आज हमने देखा है रेस्पिरेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा इन आवर बॉडी। देन आज हम यहाँ तक रखने वाले हैं। सो क्वेश्चन आंसर विथ प्रॉपर डायग्राम एक्सप्लेन द रेस्पिरेशंस इन ह्यूमन। प्रॉपर डायग्राम के साथ आप सबको रेस्पिरेशंस दिखाना है, किस तरह से रेस्पिरेशंस होता है उसके बारे में लिखकर। ये एग्जाम के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हर बार। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हो तो रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होती है, रेस्पिरेशन सिस्टम हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती है। ये दोनों में से एक सिस्टम होना ज़रूरी है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन इन ह्यूमन, दैट मीन्स ह्यूमन हार्ट के बारे में भी हर बार एग्जाम के अंदर होता है। तो ये यूनिट के अंदर से बड़े बड़े 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये अपनी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए लर्न करके, प्रिपेयर करके, एक बार लिख कर आपको ये कंप्लीट करना है। देन एज ए रेफरेंस मैंने यूज़ किया है आपकी गुजरात बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक। देन विकीपीडिया ऑफ लाइफ प्रोसेस की जो विकीपीडिया है जो मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ वो भी आज मैंने लिए। देन आज हमारा लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। देन माई मेल ID इज ऑन योर स्क्रीन। सो अगर कोई भी डाउट्स हो, इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग टू साइंस एंड रिगार्डिंग टू दिस यूनिट, सो यू हैव टू आस्क इन अ गिवन टाइम। और हम लाइव भी हो सकते हैं, वेन एवर वी आर ऑन लाइव, सो एट अ टाइम यू आर आस्क द डाउट। ओके, सो आप डाउट भी पूछ सकते हो जब हम लाइव होते हैं। सो कोई भी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप रीडिंग, फन विथ साइंस, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।